सो भाई लोग कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। अच्छा, एक ऐसी मूवी जिसका वेट इतने टाइम से कर रहे थे लोग, एंड वो मूवी फाइनली आपको थिएटर में देखने को मिलेगी, सिनेमा घर में देखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये जो मूवी है ना, नेटफ्लिक्स के ऊपर ऑलरेडी सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। तो भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि भाई एक ऐसी मूवी जो कि ऑलरेडी सबटाइटल्स के साथ OTT के ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, वो मूवी क्या आप थिएटर में चलेगी? एक ऐसी मूवी जो कि 2 से 3 साल पहले रिलीज हुई थी, तो भाई वो मूवी क्या चलेगी? अगर चलेगी तो कितनी कमाई कर सकती है? देखो, सबसे पहले तो मैं बात करने वाला ये सबटाइटल्स के साथ जो मूवी रिलीज होती है OTT के ऊपर, इसके ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है। देखो, ये जो मूवी रिलीज होती है, देखो तमिल होती है, तमिल तेलुगु मलयालम या फिर जो भी लैंग्वेज में होती है, ये मूवी रिलीज होती है OTT के ऊपर, तो उसके जो सबटाइटल्स होते हैं ना, वो इंग्लिश में होते हैं। एंड देखो यार, बहुत से लोगों के उसको इंग्लिश इतनी प्रॉपरली आती नहीं है, तो भाई वो लोग के लिए नेटफ्लिक्स के ऊपर सबटाइटल्स के साथ मूवी रिलीज होना चूतिया पे वाली बात है। बिकॉज ना ही उनको इंग्लिश आती है, ना ही वो तमिल तेलुगु मलयालम आती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात करो, मेरे लिए ABCD भी इस तरह, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, D फॉर डबल एप्पल, ऐसी ABCD वाले हम। तो भाई हमारे लिए वो इंग्लिश एंड मलयालम तेलुगु तमिल ये सारे के सारे एक जैसी बात है। एंड अगर दूसरा कोई अरबा जो लाइक अगर उसको इंग्लिश आती भी है, तो भाई इसके ऊपर मेरा मानना ये है कि भाई लाइक अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अलावेंगंतपुरम लो कोई ले लो, अब ये मूवी आप देख रहे हो वहां पर, तो भाई आपके रावण की तरह 10-12 सिर तो है नहीं कि आपने 2 आंखों को बोला कि भाई तू उसके एक्सप्रेशन इंजॉय कर ले, एंड 2 आंखों को बोल दो कि भाई तू उसके जो सबटाइटल्स है वो रीड कर ले। तो भाई ये तो नामुमकिन है। आप कोई भी एक ही टाइम के ऊपर एक ही चीज इंजॉय कर सकते हो। कहा तो आप सबटाइटल्स के साथ उसके जो डायलॉग्स रीड कर लो, या तो फिर उसके एक्सप्रेशन इंजॉय कर लो। एंड दूसरी बात, हिंदी में जो फील आता है वो घंटा आपको सबटाइटल्स के साथ, या फिर आप तमिल तेलुगु जो मलयालम लैंग्वेज होती है, लाइक अगर तेलुगु लैंग्वेज की बात करूं मैं, तो भाई देखो जो ऑडियंस है जिसको तेलुगु आती है, उसके लिए तेलुगु लैंग्वेज सबसे बेस्ट है। बिकॉज वो लोगों को तेलुगु लैंग्वेज आती है ना, वो प्रॉपर उसी मतलब तेलुगु स्टेट के ही है वो, तो मतलब तमिल तेलुगु स्टेट के ही है वो, तो उनको तेलुगु समझ में आता है, तो उनके लिए वो ओरिजिनल लैंग्वेज है। एंड हमारे लिए हिंदी डब्ड होके भी आएगी तो हमारे लिए हिंदी ओरिजिनल लैंग्वेज हो जाती है। तो बिकॉज भाई अगर आप जो लैंग्वेज आप प्रॉपर यूज करते हो, लाइक बोलने में अपने घर में, उस लैंग्वेज में मूवी को एंजॉय करने का मजा एक अलग होता है। तो भाई जब तक हिंदी में आती नहीं है, तब तक किसी को ना ही सबटाइटल्स में मजा आने वाला है, ना ही तमिल तेलुगु अगर आती भी है ना, तो भी उसको मजा नहीं आएगा जब तक हिंदी में नहीं आएगी वो मूवी। तो भाई सीधी सी बात, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई हिंदी में जब ये अलावेंगंतपुरम लो आएगी ना, तो भाई हर एक ऑडियंस के लिए वो एक नई मूवी होगी। अगर उसने सबटाइटल्स के साथ देखी होगी तो भी उसको इस मूवी में मजा आएगा, इस मूवी में कुछ नयापन अपनापन लगेगा, बिकॉज उसने हिंदी में इसको एंजॉय नहीं किया है। तो मेरा शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, सबटाइटल्स के साथ मूवी देखना चूतिया पे वाली बात है, एंड मेरे को उसमें मजा भी नहीं आता है। बिकॉज आप एक टाइम पे कोई भी एक ही चीज देख सकते हो, या तो उसके एक्सप्रेशन एंजॉय कर सकते हो, या फिर वो सबटाइटल्स के साथ उसके जो डायलॉग्स है वो पढ़ लो। एंड डायलॉग्स पढ़ने से ज्यादा उसको जब वो बोलेगा उसको फील करने में मजा आता है। तो जब तक वो हिंदी में डब्ड होके नहीं आएगा, हिंदी में जब तक वो बोलेगा नहीं, हिंदी में जो डायलॉग्स का मजा नहीं आएगा, वो फील नहीं आएगा, तब तक घंटा आपका वो मूवी देखना बेकार है मेरे हिसाब से। तो भाई मेरे हिसाब से तो अलावेंगंतपुरम जब हिंदी में लगेगी थिएटर में, तो सबके लिए वो एक नई मूवी होगी, भले उन्होंने सबटाइटल्स के साथ देखी होगी, बिकॉज वो फील तो अब थिएटर में ही जाके ही आएगा आप लोगों को। एंड बात करें ये मूवी कितना कमाएगी, तो भाई देखो सबसे पहली बात तो देखो, ये जो कहने की बात है, ये मूवी को अभी रिलीज करा तो 100 करोड़ भी कमा लेगी डेफिनेटली, मैं इसके ऊपर अभी भी हूँ। पर यार अभी जो कंडीशन है, देखो यार सारी की सारी मूवी पोस्टपोन हो चुकी है, लाइक राधे श्याम, लाइक आप वालीमाई ले लो, या फिर आप ले लो RRR, आप बॉलीवुड की मूवी ले लो, जर्सी ले लो, या फिर बहुत सारी मूवीज है जो कि पोस्टपोन हो चुकी है ना। अभी जो सिचुएशन चल रही है कि मतलब ऑलमोस्ट जितने भी थिएटर से सारे बंद पड़े, मतलब बंद करा दिए गए, एंड लोग थिएटर में जाएंगे नहीं, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। मतलब अरे यार, मतलब मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, लोगों के हाल में आपको बता, अरे मैं गुजरात से रहता हूँ, एक फेस्टिवल है अभी मकर संक्रांति गया है, मतलब गुजरात में उस लेवल पे मकर संक्रांति लोग इंजॉय करते पूछो मत। इस साल की मकर संक्रांति घंटा एकदम चोदू जैसी हुई है, मतलब यार क्या ही बोलूं आप लोगों को, एकदम चोदू जैसी, बिकॉज लोगों के पास पैसा ही नहीं है यार, पैसों की सबके पास मतलब प्रॉब्लम्स है। एंड यहाँ पर तो हम क्या करें, मतलब जो इतनी प्रॉब्लम्स है कि आप पूछो ही मत, लोगों के पास पैसा नहीं है। एंड यार जिस तरह से कोरोना वायरस लोगों की मार रहा है, मतलब हालतें खराब है, थिएटर्स बंद पड़े हैं। इसी कंडीशन में मेरे हिसाब से अलावेंगंतपुरम अगर हिंदी में रिलीज होती है, तो भाई 15 से 20 करोड़ भी कमाती है, तो बहुत बड़ी बात है। बिकॉज यार वो मूवी का ऑलरेडी इतना अच्छा खासा कलेक्शन पहले कर लिया है, तो जस्ट फैन लोगों के एक डिमांड की वजह से इस मूवी को थिएटर में रिलीज कर रहे हैं। ये लोग चाहते तो इसको यूट्यूब पे भी रिलीज करा सकते थे। एनीवेज जो भी है अच्छी बात है, जिसको भी अल्लू अर्जुन को देखना पसंद है, वो अल्लू अर्जुन के फैन है, जिसको ये मूवी का वेट था, तो इन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी चीज है कि उनको एक ऐसी मूवी जिसका वो इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनको थिएटर में देखने को मिलेगी। एक कहावत है कि भाई मतलब सबर का फल मीठा होता है, इन लोग के लिए सबर का फल मीठा है, बिकॉज इतना लंबा इंतजार, एंड एक ऐसी मूवी जो कि 2 साल पहले रिलीज हुई थी, उसको थिएटर में देखने का मौका मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। तो भाई देखो
मेरे को लगता है ये मूवी अगर थिएटर में रिलीज होती तो 15 से 20 करोड़ भी कमाती तो बहुत बड़ी बात होगी। एंड भाई देखो सबटाइटल्स के साथ भले रिलीज हुई थी, मेरे को नहीं लगता कि इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, बिकॉज यार सबटाइटल के साथ देखना एंड उसको हिंदी में एंजॉय करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है यार, बहुत बड़ा फर्क है। एनीवेज मेरे को बताओ कौन कौन इस मूवी को थिएटर में जाके देखने वाला है। मैं तो 100% जाने वाला हूं, उसका रिव्यू एंड रिएक्शन भी आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड भाई 15 से 20 करोड़ क्या, मैं तो बोलता 10 करोड़ भी कमा लेंगे ना तो बहुत बड़ी बात है। मीन्स के देखो ये लोग 8 करोड़ रुपए नहीं रिलीज करने का दे रहे थे भाई, 10 करोड़ ऐसे ही कमा, मतलब रिलीज करके कमाते हैं, बहुत बड़ी बात होगी। एंड भाई जिस तरह से मतलब ये जो मेकर्स एंड गोल्ड माइंस वाले अलाविंगंतपुरम लोग के मेकर्स एंड ये गोल्ड माइंस वालों ने जिस तरह से बॉलीवुड वालों की बजाई है, मतलब कसम से मजा आ गया है। मेरा तो मन कर रहा है कि भाई ये जो रीमेक करने वाले जो थे, शहजादे का जो रीमेक कर रहे थे, कार्तिक आर्यन का जो मतलब शहजादा लेके आने वाले थे, अलाविंगंतपुरम लोग का रीमेक कर रहे थे लोग, कि जिस तरह से बैंड बजी है ना, मतलब एकदम देख के मजा आ गया। बिकॉज ये मूवी को थिएटर में रिलीज करा दिए तो भाई शहजादे का क्या हाल होगा, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये इनके जो मेकर्स है ना अभी सदमे में घूम रहे होंगे, सीरियसली बोल रहा हूँ। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हाँ प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय।